और चलिए इसी पर चर्चा भी कर लेते हैं। पंकज बेनीवाल प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेद प्रकाश विद्रोही प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ मौजूद है। विजेंद्र सहरावत जी प्रवक्ता जेजेपी, आप सभी का बहुत स्वागत है। अमनदीप केसरी प्रवक्ता इनेलो, आपका भी बहुत स्वागत है सूर्य समाचार के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मेरा सवाल पंकज बेनीवाल जी आपसे ही है, क्योंकि बीजेपी ने अपने 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। जातिगत समीकरण को साधते हुए ही ये बड़ा दाव पार्टी ने खेला है, कितना सटीक ये दाव बैठने वाला है? सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो 67 कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाली है वो हर वर्ग, सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को महत्व देते, जो हरियाणा का परिदृश्य है या हरियाणा का जो दर्पण है उसको दर्शाया है इन 67 कैंडिडेट्स के माध्यम से। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई हरियाणा का कोई भी वर्ग अछूता ना रहे, उन सबको विधानसभा में जाकर अपनी बातों को अडिगता से, अपनी बातों को अच्छे तरीके से रखने का, अपने वर्ग का वहां पर पर्दापरण करने का मौका मिले, ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने सोच के साथ ये 67 कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाली है जी। और भारतीय जनता पार्टी के जो कमल के फूल का जो निशान है वो तीसरी बार लगातार हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ सहयोग से वो तीसरी बार हरियाणा में नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, मनलाल बड़ोले जी के नेतृत्व में तीसरी बार ऐसा इतिहास बनाने जा रही है कि तीसरी बार ऐसी कोई सरकार जो आज तक नहीं बन पाई वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब की बार बनेगी हरियाणा के अंदर। और जब से 67 कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है तब से बाकी जो राजनीतिक दल हैं वो थोड़ा परेशान है कि ऐसी अच्छी लिस्ट पहली जो भारतीय जनता पार्टी ने निकाली है, लगभग सभी को ये एहसास हो रहा है कि इसी से ही हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनसे बन जाएगी और जो आने वाले 23 जो लोगों की कैंडिडेट्स की लिस्ट है उसका और बड़ा इतिहास रचने के लिए, जो 23 लोगों की लिस्ट और आने को वो और इतिहास रचने में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की जनता का अपार जन समर्थन, प्यार लगातार मिलता जा रहा है। हरियाणा की जो भारतीय जनता पार्टी की इकाई है एकजुटता के साथ होकर के आगे इस चुनावी मैदान में, चुनावी रण में आगे बढ़ते हुए और तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनाने के लिए। विद्रोही जी, मेरा सवाल आपसे है, क्या कांग्रेस भी कास्ट बेस्ड ही अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारेगी? देखिए श्वेता जी, आपको, भाई पंकज जी को, भाई विजेंद्र जी को, भाई अमनदीप जी को और दर्शकों को मेरा नमस्कार। हम अपने शेड्यूल के हिसाब से चल रहे हैं। आपको याद होगा या आप अपनी हमारी पुरानी विज्ञप्ति देख लें, 23 अगस्त को हमने घोषणा की थी कि 26 से 30 अगस्त तक हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो। 2 और 3 को हमारी सीसी कांग्रेस की बैठेगी, हरियाणा के संदर्भ में वो फैसला करेगी। तो 2 और 3 की सीसी में 66 टिकटें हमारी क्लियर कर दी गई और 24 टिकटों के लिए कमेटी बना दी। अब सीएसी नहीं बैठेगी। तो आप देखिए 23 हमने हमारे शेड्यूल के अनुसार हम कहां लेट हुए हैं। 3 तारीख को हमारी सीसी की बैठक हुई थी, तो उस हिसाब से यदि हमारी पहली सूची आनी भी चाहिए थी वो 4 या 5 को आनी चाहिए थी, इससे जल्दी तो आ नहीं सकती थी। अब उस शेड्यूल के हिसाब से बीच में डेवलपमेंट हो गया। 2 तारीख को राहुल गांधी जी ने बताया कि भाई जो हमारे गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई है कि हम आपसे गठबंधन करना चाहते हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि गठबंधन की संभावनाएं तलाशो, क्योंकि हमें व्यापक स्तर पर इंडिया गठबंधन की एकता स्थापित रखनी है और इंडिया गठबंधन को लंबी लड़ाई लड़नी है। और लोकसभा के अंदर जो हमारे 234 सांसद हैं वो एक स्वर में राहुल गांधी को प्रतिपक्ष का नेता स्वीकारते हैं और विपक्ष की आवाज मानते हैं। तो विपक्ष की आवाज बनी रहे, इसलिए सभी दलों की बात सुनी जाए। तो उसके लिए हमने एक कमेटी बनाई और दोनों दलों में बात हो रही है। कल तक वो बात पूरी हो जाएगी। अगर रीजनेबल होगा, हमको लगेगा कि रीजनेबल सीट देने से
आप पार्टी मान रही है तो समझौता हो जाएगा, जी। और नहीं होगा तो हम अपनी टिकटें डिक्लेयर कर देंगे। और ये संभव नहीं है कि भाई आप पार्टी और समाजवादी पार्टी से चर्चा करने से पहले ही हम अपनी टिकटें डिक्लेयर कर दें। तब ये संदेश जाएगा कि भाई हरियाणा में तो कांग्रेस समझौते के मूड में ही नहीं थी, हमें वैसे ही बरगला रही थी, वैसे ही कमेटी बना रही थी। तो इसलिए तो 2 दिन हमारी टिकटों के बंटवारे में जो डिले हुआ है उसका मूल कारण यही है। और जहां तक सामाजिक समीकरणों का ध्यान है, वो मैडम श्वेता जी स्वाभाविक है, हर दल अपने सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखता है, हर वर्ग को, हर क्षेत्र को, हर बिरादरी को, सभी को प्रतिनिधित्व देता है। क्योंकि कोई भी गुलदस्ता होता है वो कोई एक रंग का नहीं चलता, उस गुलदस्ते में विभिन्न प्रकार के फूल होते हैं, तभी वो गुलदस्ता सुंदर लगता है, वो खिलता है, महकता है और सबको भाता है। तो स्वाभाविक है हर दल अपनी अपनी रणनीति के अनुसार अपने अपने सामाजिक समीकरणों को साध रहे हैं। भाजपा भी साध रही है, हम भी साध रहे हैं। अगर लेट हुए हैं टिकट डिक्लेरेशन में तो भाजपा हुई है, हम नहीं हुए हैं वह। और भाजपा के टिकट वितरण के बाद हमारा उत्साह और बढ़ा है, क्योंकि हमारा मानना है भाजपा का बीजेपी की आ गई है ना, कांग्रेस की तो नहीं आई है। हाँ, उससे उत्साह बढ़ा, मैं वही तो बता रहा हूँ मैडम जी। क्यों बढ़ा वो आपको बता रहा हूँ, समय देंगी तो मैं बता देता हूँ। बिल्कुल। हमारा उत्साह 5 बातों से बढ़ा है। पहली बात, भाजपा की टिकटों का अवलोकन करने के बाद साफ हो जाएगा भाजपा को परिवारवादी कांग्रेसी बहुत पसंद है। दूसरा, भाजपा को भ्रष्टाचारी अवसरवादी बहुत पसंद है। तीसरा, भाजपा यूज एंड थ्रो में विश्वास करती है। जज्बा को यूज किया, थ्रो कर दिया, निर्दलियों को यूज करा, थ्रो कर दिया। चौथा, मोदी साहब अपने कार्यकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी करने में विश्वास करते हैं। पांचवा, इसकी टोपी उसके सिर, उसके टोपी उसके सिर। मोदी जी ने टिकटों का इस तरह बंटवारा कर कर, कहीं की ईंट कहीं भेजकर, कहीं का रोड़ा कहीं भेजकर मानसिक रूप से यह संदेश दिया कि भाजपा का नेतृत्व मान रहा है कि कांग्रेस हार रही है, बीजेपी हार रही है। इससे हमारा उत्साह और बढ़ा। और जिस तरह का इनका फुटबॉल हो रहा है, सिर्फ फुटबॉल हो रहा है टिकट बंटवारे के बाद, इनके बड़े नेता भी छोड़ रहे हैं, इनके पदाधिकारी भी छोड़ रहे हैं। और यहां तक अभी ताजा खबर यह है कि सावित्री जिंदल जो इनके सांसद की मां है, नवीन जिंदल को जो आयात कर कर लाए थे ये लोग, उनकी मां ने भी बगावत कर दी और उन्होंने घोषणा कर दी है कि मैं भी हिसार से चुनाव लड़ूंगी। और हमारे अहिरवाल के अंदर तो मैंने तो अपने राजनीतिक जीवन में श्वेता जी पहली बार देखा है कि मोदी साहब 10 साल के अंदर वो जो भी फैसला करते थे, सही या गलत वो उनका निर्णय था, पर कोई भाजपा का नेता हिम्मत नहीं करता था उनके निर्णय पर उंगली उठाने का। पर हमारे अहिरवाल में इस मुद्दे पर भी आएंगे, मैं बाकी के केवल एक लाइन, हमारे अहिरवाल में जिस तरह राव इंद्रजीत ने और राव नरवीर ने आंखें दिखाकर, सार्वजनिक रूप से आंखें दिखाकर टिकटों में फेरबदल करवाया है, वो मोदी शाह के घटते हुए ओरे का प्रमाण है।